अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ और मैं हूं सलमा कौसर। दुश्मनों के वो तमाम मंसूबे खाक में मिल गए जो आज़ाद कश्मीर में अफवाहों और खौफ की स्याही को फैलाना चाहते थे। यहाँ ना तो बंदूकों के साए में डराकर वोट लिए जा रहे थे और ना ही कर्फ्यू की सुनसान गलियों का सकता था। ये था आज़ाद जम्मू कश्मीर, जहाँ एक बार फिर जमहूरियत ने फतह का परचम लहरा दिया। लेकिन सरहद के उस पार नई दिल्ली के ब्लाइंड स्टूडियोज में बैठे एंकर्स के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उनका मीडिया एक ऐसी कहानी बेचने की कोशिश कर रहा था जो कभी वजूद ही नहीं रखती थी। एक तरफ आजाद कश्मीर का पुरामन और शफाफ जमहूरी निजाम है, तो दूसरी तरफ भारत का वो खौफनाक चेहरा जिसे वो दुनिया की नजरों से छुपाना चाहता है। आजाद कश्मीर में इलेक्शन को 3 मराहिल में तकसीम किया गया और ये मरहलावार इलेक्शन पहली बार नहीं हो रहे। इससे काबिल बलदियाती इंतखाबात भी मरहलावार हो चुके हैं। सो इस बार ऐसा हुआ कि जब 27 जुलाई को पोलिंग शुरू हुई तो दुनिया ने देखा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने तमाम खदशात को मुस्तरद करते हुए पुरामन माहौल में अपने मुस्तकबिल का फैसला अपने हाथों में लिया और अपनी क़यादत को अपनी मर्जी के मुताबिक चूज किया। फौजी जवान और पुलिस एहलकार शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर मौजूद रहे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कौन सी बात थी जिसने भारत को इस कदर खौफज़दा कर दिया। जब आज़ाद कश्मीर में वोटर्स अपने नुमाइंदे चुन रहे थे तो भारतीय मीडिया चीख चीख कर इसे नाजायज साबित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन साइंस का कानून है कि हर अमल का रद्द अमल होता है और हकीकत यह है कि भारत का अपना घर अंदर से जल रहा है। पंजाब के सिख भाई दहाइयों से अपने लिए अलग वतन खालिस्तान के लिए जदोजहद कर रहे हैं। कनाडा से लेकर अमेरिका तक भारतीय एजेंसियां सिख रहनुमाओं को गुमनाम कत्ल करवाने में मसरूफ हैं, लेकिन ये तहरीक रोज बरोज मजीद जोर पकड़ती जा रही है। मणिपुर की हालत यह है कि वहां महीनों से खाना जंगी की कैफियत है। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और फौज भी हालात पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। नागालैंड और आसाम में अल्फा और दीगर मुसल्लह तंजीमें दहाइयों से भारतीय यूनियन से आज़ादी का मुतालबा कर रही हैं। भारत के अपने दिल में छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के जंगलात में नक्सलवादी सुर्ख इनकलाब की जंग लड़ रहे हैं। भारत की आधे से ज्यादा रियासतों में उसकी अपनी मरकजी हुकूमत की अमलदारी ही कायम नहीं, तो फिर जो मुल्क खुद अंदरूनी तौर पर बिखर रहा हो वो एक पुरामन और जमहूरी आज़ाद कश्मीर पर उंगली उठाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? जवाब साफ है कि अपने मजालिम से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आपको तस्वीर के 2 अलग रुख दिखाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि असल आज़ादी होती क्या है और जबर क्या है। दुनिया का सबसे कसीर फौजी जोन जहां 9 लाख से ज्यादा भारतीय अफवाज काबिज हैं, हर तीसरे शहरी के लिए एक बंदूक बरदार सिक्योरिटी एहलकार तैनात है और वो जगह है मकबूजा कश्मीर, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर, जहां इंसानी हुकूक की पामाली जारी है। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा करके कश्मीरियों की शनाख्त छीन ली गई। मासूम नौजवानों का कत्लेआम, पैलेट गन से आईसाइट छीन लेना और जाली मुकाबले वहां रोजमर्रा का मामूल बन चुका है। मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात का मतलब होता है कर्फ्यू, मोबाइल और इंटरनेट की मुकम्मल मुअत्तली और संगीनियों के साए में जाबिराना इलेक्शन जिसका मकामी अवाम हमेशा बॉयकॉट करते हैं। दूसरी तरफ है आज़ाद कश्मीर, जहां अपना आइन, अपना कानून, अपनी कानून साज असेंबली, वहां वजीर आजम और सदर अपना है। अवाम बगैर किसी खौफ के हुकूमत और पॉलिसियों पर तनकीद करते हैं, एहतजाज का जमहूरी हक रखते हैं, महाजरीन का एहतराम किया जाता है। आज़ाद कश्मीर असेंबली में 12 नशिस्तें मकबूजा कश्मीर से हिजरत करके आने वाले महाजरीन के लिए मखसूस की गई हैं। ये इस बात का तारीखी सबूत है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के भाइयों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करता। न पैलेट गन्स का खौफ है, न जाली मुकाबले, स्कूल कॉलेज और सियाहत के मराकज खुले हैं। अवाम अपनी मर्जी से पोलिंग स्टेशन पर जाकर अपने पसंद के रहनुमा को वोट देते हैं। ये फर्क सिर्फ 2 खित्तों का फर्क नहीं, ये फर्क गुलामी और आज़ादी का फर्क है। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन 2026 सिर्फ एक सियासी अमल नहीं था, ये दुनिया के सामने एक अमली जवाब था कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम एक मजबूत, मुत्तहिद और पुरामन रिश्ते में बंधे हैं, जबकि भारतीय मीडिया के बेबुनियाद दावे सिर्फ और सिर्फ उनके अपने मीडिया हाउसेस तक महदूद रह गए हैं।